अब एपिसोड की असली शुरुआत होती है। इसका नाम है साबितो और माँ कोमो। सुबह की रोशनी में हम देखते हैं कि तांजिर एक छोटा सा जर्नल निकालकर अपनी ट्रेनिंग के बारे में लिख रहा है। वह रोज लिखता है ताकि बाद में नेहरू, जो इन दिनों गहरी नींद में हैं, उसे पढ़ सकें और जान सकें कि तांजिर ने क्या सीखा। नेहरू की नींद कुछ दिनों से बहुत गहरी थी और सबको डर था कि क्या वह सही समय पर उठ पाएंगे। सकून जी तांजिर को लेकर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। वे बताते हैं कि डेमन स्लेयर अचानक से दुनिया में आ गया है। यह कोई सरकारी संगठन नहीं है और न ही किसी के पास इसकी कमान है। ये सिर्फ अजीब तरह की ताकतें हैं जो अचानक उभर आई हैं। डेमन्स इंसानों को खा जाते हैं, ये बात सबको पता है, लेकिन कौन, कब और कहां से आएंगे ये किसी को समझ नहीं आता। कुछ इंसानों में ऐसी पावर होती है कि उनकी बॉडी टूटने पर भी फिर से ठीक हो जाती है और कुछ बिल्कुल नाजुक होते हैं। फिर भी जो भी होते हैं वे इंसानियत की हिफाजत के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। सकून बताते हैं कि वे खुद भी एक ट्रेनर हैं। उनके जैसे कई ट्रेनर्स हैं जो अलग अलग तौर तरीकों से स्टूडेंट्स को सिखाते हैं और डेमन स्लेयर बनने के लिए एक आखिरी टेस्ट है जो माउंट फूजी के पास होगा। वे ये भी तय करेंगे कि किसे उस टेस्ट में भेजना है। ये सुनकर तांजिर के अंदर हल्की नींद और शंका दोनों उठती है, पर उसी के साथ उत्साह भी होता है। तांजिर पहले से ही कई मुश्किलों से गुजर चुका था। अब उसकी सूंघने की शक्ति तेज हो गई है। छोटी छोटी खुशबुओं को भी वह पहचान लेता है, पर जितना उसका शरीर मजबूत होता जा रहा है उतनी ही ट्रेनिंग खतरनाक होती जा रही है। सकून रोज उसे नई नई चुनौतियां देते हैं। कभी उसे बिना हथियार के प्रैक्टिस कराई जाती है, कभी पहाड़ों पर दौड़ भाग कराई जाती है, तो कभी पानी में एक होने का अभ्यास कराया जाता है। एक दिन सकून ने तांजिर को तलवार चलाने की कड़ी ट्रेनिंग दी। सच कहूं तो तलवार हाथ में होने से उसकी रफ्तार कम हो जाती थी और कई बार वह किसी ट्रैप में फंस जाता था। सकून रोज उसे कहते, धार वाली तलवार को समझो, बिना सही ज्ञान के ये टूट सकती है और तब नतीजा बदतर होगा। एक बार सकून ने गंभीर आवाज में कह दिया, अगर तेरी तलवार को कुछ हुआ तो मैं तुझे बख्शूंगा नहीं, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। ये बातें सुनकर तांजिर का दिल धड़क गया, डर भी और कड़ी मेहनत का जोश भी। इसी दौरान तांजिर रोज अपनी डायरी में लिखता, किस दिन क्या किया, किस तकनीक पर क्या सुधार हुआ। वह इन बातों को सच्चाई से लिखता ताकि बाद में खुद भी पढ़कर सीखे। पर एक बड़ी समस्या थी, नेहरू अभी भी सो रहे थे। यह देखकर तांजिर का मन बहला बहल सा हो जाता था। उसे लगता कि उसने बहुत कुछ किया, पर नेहरू की हालत नहीं सुधर रही। सकून बार बार कह देते, धीरज रखो, सब समय लेता है। सकून ने तांजिर को टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग सिखाया, यानी ऐसी सांस लेने की कला जिससे शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचे और दिल धड़कन का नियंत्रण बेहतर हो। पहले तांजिर ठीक से सांस नहीं ले रहा था। एक दिन उसने गलत तरीके से गहरी सांस ली और सकून ने उसे थप्पड़ मारकर सही करना पड़ा। यह सख्त था, पर इसका असर दिखा। तांजिर की सहन शक्ति बढ़ने लगी। फिर उसे पानी के अंदर सांत बनने की ट्रेनिंग दी गई। कई बार उसे झरने में गिरा दिया गया और तांत गहरी कसरत करवाई गई। ये सब मुश्किल था, पर तांजिर हिम्मत नहीं हारा। 6 महीने गुजर गए। इन महीनों में तांजिर ने अपनी ताकत में बढ़ोतरी देखी, पर नेहरू की नींद बरकरार थी। सबको डर लगा कि क्या कभी नेहरू उठेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सकून निश्चिंत दिखते थे, पर अंदर की चिंता छिपाते नहीं थे। इसलिए उन्होंने एक डॉक्टर भी बुलाया, पर डॉक्टर भी हैरान था। नेहरू की हालत समझ नहीं आ रही थी। समय के साथ सकून ने कहा, अब मैं तुम्हें और नहीं सिखाऊंगा, अब तुम्हें खुद करके दिखाना होगा। उन्होंने तांजिर को जंगल में ले जाकर एक बड़ा सा पत्थर दिखाया। उस पत्थर के सामने खड़ा होकर कुंजी ने कहा, अगर तुम इसे अपनी तलवार से 2 टुकड़े कर दोगे तभी मैं तुम्हें फाइनल टेस्ट में भेजूंगा। यह सुनकर तांजिर का मन थोड़ा डगमगा गया। पत्थर इतना बड़ा दिखता था कि उसे काट पाना असंभव सा लग रहा था, पर तांजिर ने कोशिश की। एक जबरदस्त वार मारा। पत्थर नहीं टूटा, पर उसकी पूरी काया झकझोर गई। वह पीछे हट गया, चोट महसूस की, पर हार नहीं मानी। फिर कई महीने गुजरे। हर दिन वही अभ्यास, पत्थर पर वार, नाकाम कोशिशें, उठना और फिर से कोशिश। तांजिर टूटता भी, पर हमेशा फिर उठता। पर धीरे धीरे उसकी हिम्मत पर असर पड़ा। वह खुद से कहने लगा, मैं हार मान रहा हूँ। हाँ की सी उलझन, निराशा और थकावट एक साथ बैठ गई। फिर एक दिन उसने पत्थर पर सिर मार दिया, जैसे खुद को आजमाने के लिए कोई आखिरी कोशिश। तभी एक ध्वनि आई, कोई अनजान आवाज जो बिल्कुल अंधेरों से निकली। रोकर क्या मिलेगा, यह आवाज तांजिर के कानों में गूंजी और उसने देखा कि पत्थर पर कोई बैठा है। उसके चेहरे पर लोमड़ी जैसा मास्क था। वह आदमी मुस्कुरा रहा था। मास्क से भी उसका अजीब व्यक्तित्व झलक रहा था। यही साबितो था। साबितो ने तांजिर को बहुत तंग किया। उसने कहा, तुमने क्या सोचा, तुम मुझे चोट पहुंचा सकते हो? उसकी आवाज में घमंड था। उसने तांजिर की लकड़ी की तलवार को नजरअंदाज किया
और अपनी असली तलवार निकाली। दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। उसके हमले तेज और अलग थे। तांजिर घबराया और गिर पड़ा। हमला इतना तेज था कि तांजिर बेहोश हो गया। साबितो की चालें इतनी शार्प थीं कि तांजिर का सामना मुश्किल था। वो तांजिर पर बार बार कहता, तुमने बस ट्रेनिंग याद की है, तुम्हारा शरीर कुछ नहीं जानता कि उसे असल में क्या करना है। बाद में जब तांजिर होश में आया, उसने देखा कि वहाँ एक लड़की भी थी। वह लड़की धीरे से आई और साबितो ने उसे कहा, अब मैं यह तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। लड़की ने सिर हिलाया, मानो मजबूर होकर हाँ कर दी हो। रात हो चुकी थी और तांजिर धीरे धीरे होश आया। लड़की ने तांजिर से पूछा कि क्या वह ठीक है। तांजिर ने उसे देखा, वह साधारण पर मुस्कुराती हुई लग रही थी। तांजिर ने कहा, तुमने उस लड़के को देखा, वह कितना ताकतवर था, क्या मैं भी कभी ऐसा बन पाऊंगा? लड़की ने शांत होकर कहा, मैं तुम्हारी प्रगति पर नजर रखूंगी, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम भी बन सकते हो। उस लड़की की सरल मुस्कान ने तांजिर के भीतर उम्मीद जगा दी। बाद में उसने अपना नाम बताया, मान कोमो। ठीक वैसे ही जैसे तांजिर ने सवाल किया, पटापट नाम बताया गया, मान कोमो। और मास्क वाला शख्स जो वहाँ था वही साबितो निकला। धीरे धीरे पता चला कि साबितो और माँ कोमो भाई बहन नहीं थे, पर दोनों अनाथ थे और सकून ने उन्हें अपने यहाँ रखा था। माँ कोमो ने तांजिर को कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स और जरूरी बातें बताईं, जैसे कि कैसे गहरी और सही सांस लेने से दिल की धड़कन और ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, जिससे शरीर तेजी से प्रतिक्रिया दे पाता है। उसने कहा कि अगर तुम मरने जैसी हालात तक खुद को ले जाओगे, तब तुम्हारी सीमा बदल जाएगी। मतलब कि जो चीज सामान्य परिस्थितियों में असंभव लगे, ट्रेनिंग से उसे हासिल किया जा सकता है। ये सुनकर तांजिर थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर भी उसने मान लिया। वह हर दिन और मेहनत करने लगा। कई महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद सकून ने तांजिर और साबितो दोनों को बुलाया। आज आखिरी मुकाबला था। साबितो असली तलवार लेकर आया और उसने चिल्लाकर कहा, आज मैं जीतूंगा। दोनों ने लंबी सांस ली और एक दूसरे पर टूट पड़े, पर इस बार कुछ अलग हुआ। तांजिर ने जो सीखा था उसे याद करके इस्तेमाल किया। उसकी तलवार पहले से ज्यादा सटीक चली और उसने जो वार मारा वह सीधे साबितो की तरफ नहीं, बल्कि उस बड़े पत्थर की ओर गया और पत्थर कट गया। सारे लोग हैरान थे, पर तांजिर की आंखों के सामने सब धीमा धीमा हुआ। उसने महसूस किया कि उसका वार साबितो के शरीर के पार गया और पत्थर में लग गया। साबितो के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, मानो वो चाहता था कि तांजिर अपनी सीमाएं पार करे। माँ कोमो ने तांजिर से कहा, जो तुमने किया उसे भुला मत और उसे अपने साथ रखो। और फिर दोनों, साबितो और माँ कोमो, धुंध की तरह गायब हो गए। तांजिर ने महसूस किया कि उसने असल में पत्थर को काटा है। वह जो असंभव लग रहा था वह हुआ। लोगों ने तालियां बजाईं, पर किसी ने नहीं सोचा था कि वह इतना आगे जा पाएगा। नेहरू का मामला अभी भी अनसुलझा था, पर तांजिर के अंदर अब नई आत्मविश्वास जागी थी। उसने जाना कि हार मान लेना मतलब था खुद को रोक देना, और उसके पास अब खुद को आगे बढ़ाने की वजह थी। और यहीं समाप्त होता है हमारा एपिसोड 3, साबितो और माँ कोमो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा।